श्रद्धा का एक व्रत जिसने बदल दी पूरी जिंदगी। सावन में किए जाने वाले शिवजी के सोमवार व्रत की कथा। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। इस पूरे महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और शिव कथा सुनता है, उस पर महादेव अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। आज सुनिए सावन सोमवार व्रत की ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले एक नगर में धनपाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़ा व्यापार और सम्मान सब कुछ था, लेकिन एक ही दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। धनपाल और उसकी पत्नी हर मंदिर में जाते, दान करते, यज्ञ करवाते, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। एक दिन किसी संत ने उनसे कहा, यदि तुम पूरे सावन में भगवान शिव का सोमवार व्रत श्रद्धा से करोगे तो महादेव अवश्य प्रसन्न होंगे। दोनों पति पत्नी ने उसी दिन से संकल्प लिया। हर सोमवार वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करते, सफेद वस्त्र पहनते, शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करते। वे पूरे दिन उपवास रखते और केवल शिव नाम का जप करते। ओम नमः शिवाय। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, यह दंपति कितनी श्रद्धा से आपकी पूजा कर रहे हैं, क्या इनकी इच्छा पूरी नहीं होगी? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इनके भाग्य में संतान नहीं लिखी थी, लेकिन सच्ची भक्ति भाग्य को भी बदल सकती है। कुछ समय बाद भगवान शिव ने स्वप्न में व्यापारी को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर पुत्र का जन्म होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। व्यापारी जागा। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उसमें सोचा, जो भी होगा महादेव की इच्छा होगी। कुछ महीनों बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा नगर खुशियों से भर गया। समय बीतता गया। बालक बड़ा होने लगा। वह बुद्धिमान, विनम्र और धर्मप्रिय था। जब उसकी आयु 11 वर्ष हुई, व्यापारी को शिवजी की कही हुई बात याद आने लगी। उसने पुत्र को अपने मामा के साथ काशी भेज दिया ताकि वह वेदों का अध्ययन कर सके। रास्ते में दोनों जहां भी रुकते, गरीबों को भोजन कराते और शिवजी की पूजा करते। एक नगर में राजा की पुत्री का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वो एक आंख से काना था। राजा नहीं चाहता था कि ये बात सबको पता चले। उसने व्यापारी के सुंदर पुत्र को देखा और कहा, बस आज एक दिन के लिए दूल्हा बन जाओ। लड़के ने सोचा कि किसी का अपमान न हो, इसलिए वो मान गया। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई, लेकिन विदा से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी में चुपचाप एक संदेश लिख दिया, तुम्हारा वास्तविक पति मैं नहीं हूं, मैं केवल सम्मान बचाने के लिए यहां बैठा था। जब राजकुमारी ने वो संदेश पढ़ा, उसने उस नकली विवाह को स्वीकार नहीं किया। सच्चाई सामने आ गई। राजा भी उस युवक की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद दोनों काशी पहुंच गए। वहां बालक ने शिवजी की आराधना और भी अधिक श्रद्धा से करनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे 12वां वर्ष पूरा होने लगा, व्यापारी का डर सच होने लगा। एक दिन पूजा के बाद बालक अचानक भूमि पर गिर पड़ा। उसके प्राण निकल गए। मामा विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। प्रभु, यही वही बालक है जिसके माता पिता ने पूरे सावन में आपका व्रत किया था। महादेव बोले, हाँ, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती ने विनती की, प्रभु, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, कृपा कीजिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने कमंडल का जल बालक पर छिड़का। क्षण भर में बालक ने आंखें खोल दी। वो जीवित हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। कुछ समय बाद वो युवक अपने नगर लौटा। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक से कराया। व्यापारी का परिवार सुख, समृद्धि और आनंद से भर गया। भगवान शिव की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। सावन का सोमवार व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यह श्रद्धा, संयम, सत्य, सेवा
और भगवान शिव पर अटूट विश्वास का व्रत है। जो भक्त सच्चे मन से शिवजी का स्मरण करता है, दूसरों की सहायता करता है और अहंकार छोड़कर भक्ति करता है, उसकी कठिन से कठिन बाधाएं भी दूर हो जाती है।